मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसके यूज़ केसेस बहुत सारे हैं। आप कुछ भी सीखने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी चीज़ पर रिसर्च करने के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हो। इसके यूज़ केसेस बहुत सारे हैं, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, तो वो अगर चाहते हो तो वो भी बना दूंगा। तो इसका इंटरफेस देख लेते हैं। सबसे पहले आपको इसको एक्सेस करने के लिए इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, notebooklm.google.com। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर अच्छे से टाइल्स दिखाई देंगे, जो भी आपने प्रीवियस रिसर्च वगैरह करा होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप क्रिएट न्यू पर क्लिक करके नया नोटबुक बना सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको रिसोर्सेस दिख जाएंगे। यहाँ पर जो भी रिसोर्सेस आप ऐड करोगे वो यहाँ पर दिख जाएंगे। जैसे कि कोई यूट्यूब वीडियो हो, कोई ऑडियो बुक हो, या फिर कोई नोटबुक हो, आपके ओन नोट्स हो जो आपने अपने नोट्स में बना के रखे हो, या फिर कोई भी एक वेब पेज का लिंक हो। आप इन सभी मटेरियल्स को एज अ सोर्स यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो। ये बीच में जो चैट का सेक्शन है, यहाँ पर आपने जो रिसोर्सेस ऐड करे हैं उसके बारे में डिटेल्स आपको देगा। ये पहले जब आप अपना रिसोर्स अपलोड करोगे उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देगा, ब्रीफ समरी देगा। उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछते रहोगे, यहाँ पर आपको आंसर्स आता रहेगा, जैसे कि चैट जीपीटी में आपको शो होता है। और यहाँ पर राइट साइड में जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है। मेरे लिए तो ये जो है ऑडियो ओवरव्यू ये बहुत यूज़फुल है, मैं इसको बहुत यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं इसको पैसिवली भी सुन सकता हूँ। तो ये कैसे कर सकते हैं आप देख लेंगे। अब देखते हैं रिसोर्सेस कैसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड रिसोर्स पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे रिसोर्सेस अपलोड करने के लिए, जैसे कि गूगल ड्राइव में आपने जो कुछ भी अपना डेटा स्टोर करके रखा होगा वो यहाँ पर आप ले सकते हो क्लाउड के थ्रू, या फिर आप गूगल स्लाइड्स का डेटा भी ले सकते हो, वेबसाइट का डेटा ले सकते हो। सोर्स में आप अप टू 50 सोर्सेस ऐड कर सकते हो। इट मे बी इन एनी फॉर्म, पीडीएफ फाइल हो या फिर कोई कॉपी टेक्स्ट हो जो भी आपने नोटपैड पर लिख रखा होगा, कोई वेबसाइट की लिंक हो, यूट्यूब वीडियो हो, गूगल डॉक हो जो आपने क्लाउड में रखा होगा, वो सभी रिसोर्सेस आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, अप टू 50 फाइल्स। एंड ये जो 50 फाइल्स है ये सिर्फ एक नोटबुक के लिए लिमिटेड है। अगर आप न्यू नोटबुक बनाओगे तो उसमें अलग से आपको 50 फाइल्स का एक लिमिट मिल जाएगा। You can upload supported files like PDF, text, markdown files and audio files. मैं आपको एक वेबसाइट का एग्जांपल दिखा देता हूँ, आप कैसे सोर्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक सोर्स सर्च करके रखा है, बिल्ड योर बेस्ट स्किन केयर रूटीन, जो कि हम डर्मेटोलॉजी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो यही मुझको सूटेबल लगा। तो यहाँ पर जो लिंक होती है वो आप कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सोर्स ऐड करने के बाद उसकी एक समरी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जिसमें आपको इस सोर्स के बारे में एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी गई होगी, ये सोर्स किसके बारे में है और इसका टॉपिक क्या है। अगर आपको ये समरी पसंद आती है तो आप इसको सेव एज अ नोट कर सकते हो। ये नोट जो है वो यहाँ पर सेव हो जाएगा। ये जो समरी है वो यहाँ पर आ गई है। इसके बाद आप जब भी चाहो उसको रेफर कर सकते हो यहाँ से। तो ये हो गया शॉर्ट समरी के बारे में। अगर आपको लॉन्ग समरी चाहिए, पूरे फाइल की समरी एक लेंथी फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, तो आप ब्रीफिंग डॉक फीचर यूज कर सकते हो, जो आपको इस डॉक्यूमेंट का जो है वो पूरा का पूरा समरी दे देगा। ये जस्ट आप एक ग्लांस बोल सकते हो इसको, और ये जो है ना वो पूरी समरी मिल जाएगी आपको, आपने जो रिसोर्स यहाँ पर अपलोड करा है। फिलहाल के लिए मैंने एक सोर्स ऐड करा है, नेक्स्ट मैं 2-3 सोर्सेस ऐड करूंगा और उनको कैसे समरी निकालनी है ये भी बताऊंगा। नेक्स्ट वाला जो ये सेक्शन है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपको आंसर मिलता है। जैसे कि आप चैट जीपीटी में देखते हो वैसे आपको यहाँ पर आंसर मिलता है। लेकिन ये आंसर कहाँ से मिलता है, जो आपने सोर्स ऐड करा होता है ना, उसी सोर्स में से रेफर करके आपको आंसर दिया जाता है। इसके ठीक नीचे आपको सजेस्टेड क्वेश्चंस का एक सेक्शन दिखाई देगा, जहां आपके क्वेश्चंस जो माइंड में आ सकते हैं वो यहाँ पर मेंशन करे होंगे। मैं इसी में से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। नोटबुक एलएम की और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, इनका रेफरेंस देना। जहां से इन्होंने डेटा लिया होता है उस डेटा का रेफरेंस देते हैं ये लोग। कैसे, ये बताता हूँ। फॉर एग्जांपल एक्ने के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी है, ओके। तो यहाँ पर 223 ऐसा कुछ दिया है, तो यहाँ पर आप होवर करोगे तो ये डेटा कहाँ से लिया गया है, किस सेक्शन से लिया गया है पर्टिकुलरली, ये दिखाता है। तो ये आपको बहुत यूजफुल होगा अगर आप इसको ब्रीफली जानना चाहते हो।
अगर मुझे रेडनेस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिली है, ये हाईलाइट मिली है, अगर मुझे इसके बारे में और भी जानना है तो मैं यहाँ पर 4 नंबर पर होवर करके यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ। चलो अब नेक्स्ट 2-3 सोर्स और ऐड कर लेते हैं और उसके बारे में कैसा ये बिहेव करता है नोटबुक एलएम ये भी देख लेते हैं। सो आई विल ऐड 1 or 2 यूट्यूब वीडियोज एज अ सोर्स। ये हो गया यूट्यूब वीडियोस के बारे में। आप यहाँ पर पीडीएफ फाइल्स भी अपलोड कर सकते हो, मैंने एक डाउनलोड करके रखा है, वो फाइल मैं यहाँ पर अपलोड कर देता हूँ। तो सभी सोर्सेस ऐड हो चुके हैं। यहाँ पर आप सोर्सेस डिससेलेक्ट भी कर सकते हो अगर आपने मल्टीपल सोर्सेस अपलोड कर रखे होंगे और आपको पर्टिकुलर सोर्स का रेफरेंस नहीं चाहिए आपने जो रिसर्च करना है उस पर, तो आप सोर्सेस डिससेलेक्ट कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस। ओके, फॉर एग्जांपल मुझे इन सभी के बारे में नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर सारे रिसोर्सेस को अनटिक कर दिया है, सिर्फ एक ही टिक्ड है। अगर मैं कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगा तो ये जो टूल है वो सिर्फ इसी जो रिसोर्स है ना इसी को सिर्फ रेफर करेगा, बाकी सब रिसोर्सेस को ये अवॉइड करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर उसको बोला है कि इन सभी रिसोर्सेस से डेटा मत लो, सिर्फ मैंने जो सेलेक्ट किया है उसी से आप डेटा ले लो। आप इन साइड बार्स को मिनिमाइज भी कर सकते हो अगर आपको इस टेक्स्ट का लार्ज व्यू चाहिए तो। सो मैं यहाँ पर सभी रिसोर्सेज को टिक कर देता हूँ और इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ ताकि मुझे ये अच्छा सा व्यू दिखे। अभी आते हैं मोस्ट यूजफुल फीचर पर, एंड मैं इस फीचर को बहुत यूज करता हूँ, जो कि है ऑडियो फीचर। सपोज करो आपको कोई एक्सप्लेन करे एज अ इंस्ट्रक्टर और दो लोग बात कर रहे हो इस टॉपिक पर जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हो, जिस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो, तो कैसा होगा। तो यही फीचर नोटबुक एलएम प्रोवाइड करता है आपको। तो ये क्या करेगा, मैं यहाँ पर जनरेट पर अगर क्लिक करूंगा तो ये दो लोगों के बीच में एक कन्वर्सेशन डिजाइन करेगा और मुझे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। ये जब तक जनरेट होता है तब तक हम अगले फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। तो ये ऐड नोड वाला जो फीचर है ये आपको हेल्पफुल रहेगा जब आपके पास एक्सटर्नल डेटा पड़ा रहेगा, आपने खुद रिसर्च करके कुछ डेटा टाइप करके रखा होगा अपने सिस्टम पर, तो वो डेटा आप यहाँ पर डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यही का डेटा उठा के यहीं पे डाल देता हूँ, मैंने ऐसा कुछ बना के नहीं रखा। तो ये डेटा मैंने कॉपी कर दिया जो कि मेरे सिस्टम पर था, ऐसा सपोज कर लो आप। और यहाँ पर ऐड नोट पर क्लिक करके मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ पूरा डेटा। तो ये डेटा मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो ये जो डेटा है जो मैंने अपने सिस्टम से कॉपी किया है इसको मैं एज अ सोर्स कन्वर्ट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पर एक बटन है नीचे, कन्वर्ट टू सोर्स, यहाँ पर अगर आप क्लिक करोगे आप देखोगे कि यहाँ पर एक सोर्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। ये फीचर आपको बहुत यूजफुल रहेगा जब आपके पास एक्सटर्नल डेटा पड़ा रहेगा अपने सिस्टम पर एंड उस डेटा से आप कस्टमाइज इंसाइट्स निकालना चाहते हो। तो ये फीचर उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल रहेगा जो अपने असाइनमेंट के रिसर्च के लिए एआई को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट फीचर है स्टडी गाइड। आपने यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेस ऐड करके रखे हैं लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर नहीं पता कि किस तरह से आप इस चीज को पढ़ सकते हो। तो नोटबुक एलएम आपको एक स्टडी गाइड प्रिपेयर करके देगा जिसको फॉलो करके आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट्स चेक दिस विद एन एग्जांपल। देखो यहाँ पर इसने एक स्टडी गाइड बना दी है स्किन एंड हेयर हेल्थ के नाम से। तो इसको ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या है। ओके, तो देखो इसने बहुत अच्छे से आपको एक स्टडी गाइड प्रिपेयर करके दी है। ये आपको तब यूज़फुल होगा जब आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कम से कम टाइम में करनी हो। तो इस स्टडी गाइड को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर एक क्विज दिखेगी। ओके, इस क्विज में यहाँ पर क्वेश्चंस है और इसके आंसर्स भी यहाँ पर नीचे दिए गए हैं। और लेंदी क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए लेंदी क्वेश्चंस दिए हैं। और यहाँ पर जो भी टर्म्स है जो कि आपको पता नहीं होते जिसको हम ग्लॉसरी कहते हैं वो भी यहाँ पर इसने मेंशन करे है और उसको एक्सप्लेन भी करा है जैसे कि आपको कोई पढ़ा रहा हो। सो नेक्स्ट फीचर इज ब्रीफिंग डॉक। अगर आपको इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ब्रीफ वाला डॉक्यूमेंट चाहिए जिसको रेफर करके आप एक प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो, तो चलो इस फीचर को ट्राई करते हैं। ओके, तो ये एक नया नोट बना रहा है, जो भी आप नोट क्रिएट करोगे वो यहाँ पर आपका सेव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इसने यहाँ पर एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट बना दिया है जिसको रेफर करके आप प्रेजेंटेशंस भी बना सकते हो अपने स्कूल कॉलेज के इवेंट्स में, या फिर कोई सेमिनार आप ले रहे हो उसके लिए आप यहाँ पर उसको रेफर करके प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। तो इसको ओपन करके देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया है इसने। ये जो रिसोर्सेस है इनमें से सारा क्रक्स, सारा डेटा निकाल के, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उस डेटा को निकाल के इसने एक एक फाइल ही बना दी है जिसको आप बहुत अच्छे से रेफर कर सकते हो। और इसमें बहुत सारे ऐसे इंसाइट्स हैं जो आपको इन सभी डेटा को पढ़ने के बाद मिलेंगे। तो ये सोच लो कि इन सभी डेटा को
तो यही सोच लो कि इन सभी यूट्यूब वीडियोस को, इन सभी पीडीएफ को और वेबसाइट को देखने में, पढ़ने में और ग्रैब करने में आपको कितना ज़्यादा टाइम लगता होगा। और नोटबुक एलएम इसको 2 to 3 सेकेंड्स में आपको सभी समराइज करके दे रहा है, सभी अपना डेटा दे रहा है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो सब आपको यहाँ पर दे रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट फीचर इज एफएक्यू। एफएक्यू क्या करता है, इन सभी रिसोर्सेस को देख के, पढ़ के, इसमें से कोई क्वेश्चंस डिजाइन करता है और उन क्वेश्चंस के आंसर दे देता है यहाँ पर। सो इट इज जनरेटिंग डॉक्यूमेंट। इसने एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, तो इस डॉक्यूमेंट में आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये जो फीचर है टाइमलाइन, इन सभी रिसोर्सेस को स्टडी करता है और इसके टाइमलाइंस एनालाइज करता है, और कौन से टाइमलाइन में क्या हुआ है ये यहाँ पर आपको शो करता है। सो देख लेते हैं इसको प्रैक्टिकली। इट्स जनरेटिंग अ न्यू फाइल। सो द फाइल इज रेडी एंड विल ओपन इट। सो ये जो पॉडकास्ट है, इसमें इन्होंने कुछ 2020 प्री पेंडेमिक के बारे में इन्होंने कुछ मेंशन किया होगा, आफ्टर लॉकडाउन के बारे में कुछ मेंशन किया होगा, और जो कुछ भी इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस जो इस रिसोर्स में मेंशन है वो यहाँ पर इसने मेंशन करी है। ऐसा इसमें कोई हिस्टोरिकल डेटा नहीं है, इसलिए इतने ज़्यादा वो डेटा पॉइंट्स नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपने यहाँ पर हिस्ट्री का डेटा फीड किया होता तो बहुत सारे ऐसे टाइमलाइंस मिल जाते जिनको यूज़ करके आप एक ग्राफिक बना सकते हो। Okay, now let's talk about this important features which is podcasting और any kind of discussion आप इसको बोल सकते हो, जो कि इन सभी रिसोर्सेस जो आपने अपलोड किए हैं इनके बेसिस पर आपको एक कन्वर्सेशन देखने को मिलेगी, एक डिस्कशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिलेगी। आप इसको पैसिवली भी सुन सकते हो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से ऑफलाइन भी सुन सकते हो। अपना प्लेबैक स्पीड चेंज करना है तो जल्दी जल्दी आपको ख़त्म करना है तो प्लेबैक स्पीड चेंज कर सकते हो। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो इन्होंने रिसेंटली ऐड करा है, वो है इंटरैक्टिव मोड। इसको क्लिक करके आप इन दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में आप जा सकते हो। मतलब फोर्थ वॉल जो ब्रेक करना होता है ना, जो डेडपुल करता है, तो वैसा आप फोर्थ वॉल ब्रेक करके इनके साथ डिस्कशन कर सकते हो, इनको रियल टाइम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और ये रियल टाइम आपको आंसर भी दे देंगे विद द फ्लो। तो कैसे करना है ये देखते हैं। अभी मैं इसको स्टार्ट करूंगा और फोर्थ वॉल भी ब्रेक करके दिखाऊंगा आपको। Alright, ready to dive into this mountain of skincare info. Let's do it. Okay, so we've got an article here from Eminence Organic Skincare. Mm-hmm. Looks like a dermatologist's YouTube video, and wow, a whole PDF guide from a skincare professional. Nice. And it seems like we're तो ये सब डिस्कशन हो रहा होता है इन सभी रिसोर्सेज के बेस पर, और यहाँ पर मैं अभी फोर्थ वॉल ब्रेक करके इनसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, तो ये आंसर देते हैं कि नहीं होता है, रिलेटेबल होता है या नहीं, ये भी देखते हैं। सो आई एम ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल नाउ। on a mission to help everybody live. बाय क्लिकिंग ऑन ज्वाइन यू विल ज्वाइन दिस कन्वर्सेशन। अगर आपको इन बिटवीन कोई भी क्वेश्चन पूछना है इन एआई वॉइसेस से, तो आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। From Eminence Organic Skincare. Mm-hmm. Looks like a dermatologist's YouTube video, and wow, a whole PDF. Whoa, did someone just break the fourth wall? Let's hear it. Yeah, can you tell me some face washes that I can use for my oily skin? Okay, that's a great question, and it's something we're actually going to be talking about soon. Yeah, we've got a lot of info about oily skin and product recommendations. But just to give you a quick answer now, the dermatologist in the video actually suggests using an oil cleanser. Which might seem counterintuitive for oily skin, but it can really help to dissolve excess oil without stripping your skin. And the PDF guide mentions that a gentle foaming cleanser is good for absorbing excess oil. So it really depends on. So this is the best feature I have seen in any AI tool. So इस tool को आप बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे यूज़ केसेस है, जितने भी यूज़ केसेस है उस पर एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके रिलेटेड। तो वो वीडियो अगर देखना चाहते हो, और अगर कोई और टूल के ऊपर वीडियो चाहिए जैसे कि परप्लेक्सिटी, चैट जीपीटी इन 2025, या फिर क्लाउड एआई, या फिर ऐसे बहुत सारे टूल्स है जिसको आप यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हो, एंड अपना एआई ऑटोमेशन भी कर सकते हो। आप कंटेंट लिखते हो, कंटेंट जनरेट करते हो, उसके लिए भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ कर सकते हो। सो सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद ब्रो। दरवाजा तो बंद कर ले। क्या रे बाबा? सो रहा है, उसका सुबह शिफ्ट है ना तेरे जैसा।